मेरे पास इस समय सादिक हुसैन साहब आए हैं। इनका एक मसला है जो कि आर स्टूडेंट्स है, जब डीजीपी थे तब से इनका मसला चल रहा है। क्या पूरी मसला है वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सादिक साहब, क्या पूरी बात है, थोड़ा सा बताएंगे। सर बात ये कि 19 जनवरी 2024 को होम डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट ओपन की थी। अच्छा। ये लिस्ट ओपन की थी, इसमें 3rd नंबर पे मेरा नाम है। और मैं वहाँ से जाके लिस्ट ओपन हुई, जब मैंने लिस्ट लाई, जब मैंने फाइल लगाई थी, उसके से बाद कुछ महीनों के बाद ये लिस्ट ओपन हुई थी होम डिपार्टमेंट से। जब मैंने ये लिस्ट लाई तो मेरा नाम था 3rd नेम पे। तो मैंने डीजी सर RSS स्वर्ण सर यहाँ पीपल मीटिंग करवाते थे गुलशन ग्राउंड में, वहाँ मैं 3-4 बार सर के आगे पेश हुआ जाकर, और सर बोलने लगे बेटा कोई चक्कर नहीं, अभी फाइल आपकी लिस्ट ओपन हुई है, अभी कुछ टाइम लगेगा, उसके से बाद बेटे आपकी ये ऑर्डर हो जाएगा। जब 3-4 बार सर को मिले तो सर ने बोला ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने बोला हो जाएगा थोड़ी देर में ऑर्डर। उसके से बाद सर जब मूव हुआ समर में श्रीनगर चले गए सेक्रेटरीट, वहाँ 2-3 बार मैं सर के पास गया, सर को मिलने नहीं दिया। बोलने लगे कि अभी आप सर को मिल नहीं सकते हो, किसी पार्टी के बंदे को किसी से परमिशन लेके आओ फिर मिलोगे। मैंने बोला सर पार्टी का बंदा तो इधर है ही नहीं, एक गरीब बाप का बेटा हूँ मैं किसके पास जाऊँगा, किसको बोलूँगा कि मुझे सर से मिलाओ, मेरा ये काम है। इधर 2-3 बार मैं घूमा, वो त्रुट्टा नगर में बीजेपी ऑफिस है, वहाँ 5-7 बार मैं गया। उन्होंने बोला बेटे अभी कुछ प्रोसेस नहीं, आप इधर मत आया करो, आपका होगा काम, जब सबका होगा आपका भी होगा। फिर उसके से बाद मैं वापस श्रीनगर में गया, सर मुझे कोई नहीं परमिशन दे रहा, मैं क्या करूं। फिर मैं जीबी ब्रांच में कंफर्म करने के लिए गया, तो वहां सर ने बोला कि बेटे अभी ऑर्डर अप्रूवल नहीं हुआ है, जब ऑर्डर अप्रूवल होंगे तो आपका ऑर्डर भी अप्रूवल होगा, तो आपको ज्वाइनिंग डुलाई जाएगी। बट उसके से बाद पार्लियामेंट प्रोसेस वोटिंग का प्रोसेस चल रहा, तो कोर्ट ऑफ कनेक्ट लगा था। जब वो ख़त्म हुआ तो 10-15 दिन के बाद वापस CM वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, तो वापस कोर्ट ऑफ कनेक्ट लगा दिया। जब कोर्ट ऑफ कनेक्ट लगा दिया तो मैं उधर गया, तो अब बोलने लगे कोर्ट ऑफ कनेक्ट लगा, जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब CM को ओपन होगा तो उसके से बाद आपकी बात सुनी जाएगी। बट जब अब CM नहीं आया तो सर चले गए, DGP सर RS स्वर्ण सर रिटायर हो गए। उसके से बाद अभी यहाँ जब पड़ामा चौक में ऑफिस ओपन हुआ और DG सर बैठे, तो वहाँ मैं गया, तो मैंने जाके सर से रिक्वेस्ट की, तो जीबी ब्रांच में उन्होंने बोला कि बेटे अभी आपका ओपन नहीं हुआ है ऑर्डर। जब ये बात बोली तो मैंने बोला सर कि सर मुझे बता दिए सब बच्चों का, ये 16 तारीख को मैं वहाँ से एंट्री लेकर ऊपर गए जब, तो सर ने वहाँ ये वाला ऑर्डर, मैंने ये वाला रिक्वेस्ट सर से रिक्वेस्ट कर ये लेटर लिखा कर लेके गए, तो सर से रिक्वेस्ट की थी। बट जब 20 तारीख को वहाँ मेरे पापा जी पता करने के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि ये फ़ाइल पुरानी हो चुकी है, जो होम डिपार्टमेंट ने ये फ़ाइल निकाली थी ये पुरानी हो ये फ़ाइल पुरानी हो चुकी है, ये फ़ाइल पुरानी हो चुकी है। इसमें KS ऑफिसर, होम डिपार्टमेंट के जो KS ऑफिसर है उनके साइन में है। अच्छा। उन्होंने लोन साहब के साइन है। बट अगर ये नहीं करना था तो ये निकालनी थी। 1 साल से मैं चल रहा हूँ, मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं, मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, जिसकी वजह से मैं चलता रहा। मैंने बोला चलो अगर थोड़ा बहुत ये यहाँ मिल जाएगी, SPO में ज्वाइनिंग डुला देंगे, तो मैं वहाँ से जहाँ से मैं आता हूँ RS बरा से, वहाँ कोई खाड़ा वगैरह कोई कोच वगैरह नहीं है, वहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ता था। बट इतने मेरा पापा इतना वो नहीं है कि इतनी फैमिली मेरी वो नहीं है कि मुझे करवाए, मुझे सपोर्ट करे। एक पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अब अगर ये डी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि सर मुझे ये जल्दी अप्रूवल किया जाए, नहीं तो वरना मुझे ये गेम छोड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से मुझे ये पैसे की वजह से मुझे गेम छोड़नी पड़ेगी। क्यों करके मेरा पापा, एक हम 5 भाई है तो 3 बहनें, मेरी सबसे बड़ा मैं हूँ, जिनको घर में मुझे ही संभालना पड़ता है, और मेरा पापा है जो वो दूध भर के बेचते हैं। तो इतना वो नहीं है हमारे पास कि हम गेम कर सके। बाकी बच्चे हैं ये सब इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सर वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सर अगर ज्वाइनिंग नहीं डलाई है बच्चों की, तो मुझे अगर मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे निकाल कर लिस्ट बच्चों के ऑर्डर दिखा दिए कि किसी बच्चे को भी अप्रूवल नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि किसी बच्चे को अप्रूवल नहीं किया है। वहाँ अप्रूवल वहाँ ये भी नहीं दिखाते हैं कि बच्चों का ऑर्डर है। बट मैं मानता हूँ किसी बच्चे का ऑर्डर अगर इन्होंने नहीं किया तो वो बता देना, मुझे बता दें कि बेटे किसी बच्चे का अभी ऑर्डर अप्रूवल नहीं हुआ, तो आप कैसे बोल रहे हो। वो ये भी नहीं दिखाते, मुझे बोलते कि आपका ऑर्डर अप्रूवल नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो मैं चले जाता था हाँ ऑर्डर अप्रूवल होगा। बट अब जो DGP सर के PO हैं, उन्होंने मुझे बोला, पापा उनके पास गए थे, उन्होंने बोला कि ये फ़ाइल पुरानी हो चुकी है।
अगर फाइल पुरानी हो चुकी है सर, तो जो जब ये सर रिटायर हो गए, DGRS1 सर रिटायर हो गए, मानता हूँ कि सर चले गए हैं, दूसरे सर आ गए, रूल हो गए, बट रूल मेरे लिए हैं। अगर CM हाउस में जाएं तो वहाँ बोलेंगे कि पावर वाला बंदा चाहिए, अगर ये DGP ऑफिस जाएं तो बोलेंगे कि पावर वाला बंदा चाहिए, वो उनको सर मिल सकते हैं। हम कहाँ से लाए पावर? अगर ये पावर वाले बंदों से इन्होंने वोटिंग करवानी थी, उन्हीं से इलेक्शन करवाना था, उन्हीं से जब वोटिंग की बारी आती है सबको बोलते हैं वोट डालो, हम ये काम करेंगे वो करेंगे, बट जब इनके हाथ में पावर आती तो बैठ जाते हैं। हमें ये इस तरह से हम रुलते हैं। एक मैंने कौन सा जुल्म कर दिया है कि मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ तो मैं ये गलियों में घूम रहा हूँ, 1 साल से मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। ये पूरा मामला जी सादिक हुसैन साहब का, इनकी कोई लिस्ट निकली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम डिपार्टमेंट की ये लिस्ट है। लगभग इसमें जो बच्चे जो हैं वो लगभग अगर गिनती करें तो 11 लोग जो हैं इसमें जो हैं वो हुए हैं और अप्रूव हुई है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रऊफ अहमद लोन साहब JKS हैं। मैं अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट जो इस समय है CM उमर अब्दुल्ला साहब से, उनके साथ साथ जो हमारे बड़े ही यंग और डायनेमिक कैबिनेट मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, और उनके साथ साथ डिप्टी CM जो हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस बच्चे की जो है वो सुनवाई हो, इस बच्चे को हरासमेंट ना हो। और ये बच्चा जो है एक गुज्जर फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है और ज़्यादा अमीर भी नहीं है। इसका जो बाप है वो दूध बेच के जो है घर का खर्चा चलाता है। अगर बच्चे ने जो है वो मेडल वगैरह जीता है तो अगर इसकी लिस्ट निकली है तो इसको जो है वो जगह मिलनी चाहिए, इसकी ज्वाइनिंग डलनी चाहिए। अगर बाकी बच्चों की डली है तो इसकी भी ज्वाइनिंग डलनी चाहिए। अगर नहीं डली है तो इस बच्चे को जो है कम से कम क्लियर तो करिए कि आखिरकार मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। मैं सभी तमाम अफसरान से अपील करूंगा कि इस मामले को जो है वो इंटरवीन करे। ये खुद DGP साहब से मिलके भी आए हैं और मिलने नहीं दिए, लेकिन ये पर्चियां वगैरह जो है वहाँ से कटी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये पर्चियां जो है वहाँ से कटी हुई हैं जब मिलने के लिए जाना होता है। तो ये इस बच्चे के साथ जो है ये जुल्म सितम जो है वो हो रहा है। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सादिक हुसैन साहब को उनका हक जो है वो मिल पाए।